अब कुछ दिन बाद मतलब ये बात है 17 जनवरी की, ठीक है। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुए। और इन्होंने मतलब फिर दतिया पुलिस ने, साइबर सेल वालों ने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया। उन्होंने किया जुलाई में, 3 जुलाई को। ठीक है। इतने दिन के बाद, लगभग 6 महीने बाद सर। तो किसने कंप्लेन की है आपके खिलाफ? जिसने पैसा भेजा कंप्लेन था एक उसी कोई ने? संजय आदिवासी के अकाउंट से इसने मतलब फ्रॉड किया होगा। हम्म। लेकिन सर इसका फ्रॉड करने का तरीका भी कुछ अलग टाइप का है। मतलब संजय आदिवासी का नाम आया था हमारे फोन पे में, मतलब जिससे उसने पैसे डाले थे। हम्म। और मोबाइल नंबर इसका खुद का आया था। अच्छा। अब ये तो ऐसा हो सकता है, या तो उसके अकाउंट में इसका मोबाइल नंबर लगा है तो फोन पे चल हम्म। रहा होगा इसके फोन में। अब हम्म। जैसा भी हो, लेकिन इसने अपने मोबाइल से मेरे अकाउंट में पेमेंट करी तो मैंने उसे नकद दे दी। अब मेरा अकाउंट है सर बंद। तो सर मतलब कुछ ऐसा बताएं कि मतलब जिससे वो खुल जाए कुछ रास्ता। तो आपने पुलिस को या जिसने पैसे भेजे थे उसको कांटेक्ट नहीं किया? जिसने पैसे भेजे थे उसे बताया था, तो कुछ दिन बोल रहा था कि चलो गलती हो गई, अब हम दे रहे वो पैसे वापस। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो मुकर गया बात से कि अब पैसे हम नहीं देंगे, भाई जिसको जो कुछ करना है कर ले। तो मैंने लोकल थाने में कॉल मतलब पता भी किया, वहाँ जाके रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। बोल रहे भाई दतिया का मामला है, उड़ता हुआ तीर हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, वहीं जाओ। आपको जिसने पैसा भेजा है वो कहाँ का है? वो मेरे गांव के बगल में 1 किलोमीटर दूर का ही है, गांव उसका के नाम पास का। पता है? हाँ सब कुछ, आधार कार्ड है उसका मेरे पास, और उसके साइन भी हैं पैसे निकालने के लिए। और जिसने कंप्लेन की है वो कहाँ पे की है? वो दतिया में किए सर, दतिया के आसपास का कहीं का होगा। मेरा बैंक मतलब मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि तुम्हारा दतिया साइबर सेल से बंद है, बाकी ना कोई कॉपी दतिया दे और रहा है कितनी कुछ। दूर है आपसे? यहाँ से कब 250-300 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, कौन से जिले में है? हम दमोह जिले में है सर, वो जी। दतिया जिला ही है। अच्छा। और कभी अभी पुलिस वहाँ का वाले केस से बात नहीं की आपने? की थी, वो तो सीधा एक ही बात बोल रहे सर कि वो 30,000 रुपये वापस करने को। तो वापस कर दीजिए, मामला सॉल्व कर दीजिए। सर मतलब अपन ने तो उसको दे दिए वापस, मतलब जो आया था मतलब निकालने के लिए, अब पैसे वो हमारे हो गए ना। नियम से तो आपके हो गए ना, लेकिन फ्रॉड का पैसा आया है तो वो तो जिस व्यक्ति का है वो वापस करना पड़ेगा ना। सर मतलब ये पुलिस मदद नहीं करेगी इस मामले में, जैसे लोकल पुलिस यहाँ थाने में कहीं और जाके या एसपी ऑफिस में जाके रिपोर्ट करे उसकी। आप उस आदमी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं जिसने आपके खाते हाँ। में पैसे भेजे हैं और किसी के साथ धोखाधड़ी करके। तो आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा सर, बाकी वहाँ पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ, जिसका पैसा गलत तरीके से आया है तो उसको तो देना पड़ेगा। तो मतलब वहाँ पे सर मतलब आपको तो बहुत इसकी जानकारी है, मतलब पूरा पैसा ही लगेगा या कुछ ऐसा करके, मतलब आधा अधूरा कुछ करके ऐसा हो नहीं, जाएगा। देना तो पूरा पड़ेगा आपको कंप्लेनेंट को। अच्छा, अपन को पूरा और देना उसके पड़ेगा। अलावा भी कई बार पुलिस का भी खर्चा पानी देना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर वो आपके बैंक को एनओसी भेजेंगे तो जाकर खाता खुलेगा। अच्छा, एनओसी बैंक को वो भेजेंगे वहाँ से। हम्म। यहाँ अपन को कुछ बना के नहीं देते डॉक्यूमेंट वगैरह के, बैंक नहीं। को दिखा देना तो अनफ्रीज हो नहीं। जाएगा। नहीं। तो सर पैसे देना ही पड़ेगा मतलब कुल मिला के लास्ट में। वकील को ले जाना पड़ेगा सर या ऐसे ही चले जाए? आप ऐसे भी चले जाएं, वकील की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया है। हाँ ये तो वो बोल रहे थे, लेकिन कोई हमारे लोकल के जो पुलिस वाले हैं ये डरा रहे हैं कि अगर तुम जाओगे तो तुमको बैठा लेंगे, बोल तो पैसा पूरा देना पड़ेगा और उल्टा भी देना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ें हैं, अगर पुलिस वाला ईमानदार ना हो, लालची हो तो ये चीज़ें कर सकता है। अच्छा, बाकी पैसा दे दें तो मतलब वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो आ जाएंगे तो वापस। पैसा ऐसे नहीं देना है आपको। जिसने भी कंप्लेन की है उसे लिखा पढ़ी करके कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले रहा है, उसे आगे इस केस को चलाने में कोई वो नहीं है, और उसको उसका जो भी पैसा है वो मिल गया है तो वो सारी चीज़ें करेगा तभी आप पैसा उसको दें। तो सर मतलब उसकी एक जानकारी लगी है कि उसका टोटल हुआ था 50,000 का फ्रॉड। हम्म। और वो एक गांव में मतलब मेरे गांव में एक एक इंसान और है जो आधार कार्ड से ही पैसे निकालता है।
वहाँ पर भी जाके इसी ने 20,000 रुपये पे किए हैं, लेकिन इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं है, सिर्फ अकाउंट हमारा ही फ्रीज है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मतलब कोई हरकत नहीं ले रहा क्योंकि अकाउंट तो फ्रीज है नहीं, और हमने उसको जानकारी भी दे दी कि भाई तुम्हारा नाम भी है और हमारा भी है, तो इसने खाते से पूरे पैसे निकाल लिए। इसका खाता तो है खाली, अगर फ्रीज भी हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है। आपके खाते में क्या और भी पैसे फंसे हुए हैं आपके अपने? हाँ सर, 1 लाख रुपए के ऊपर ही है, 1 लाख के आसपास। जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाती है कि अपना पैसा भी फंस जाए। हाँ सर, मतलब मेरा मतलब सिर्फ कुल मिला के उतना ही है, सब कुछ मतलब एक हिसाब से मैं रोड पर आ गया सर। जितना कमाया जो कुछ था मतलब सब उसी में था। अब मैं ऐसा करता था कि शनिवार को सब जमा कर दिया, सोमवार को जाके निकाल लिया पूरा पैसा। मैंने शनिवार को सब कुछ मतलब ट्रांजैक्शन जितने हुए जमा किए, सोमवार को कैश लेने गया, पता चला अकाउंट फ्री, तो एकदम से रोड पर सर, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। नहीं तो देखो, मैं आपको यही राय दूंगा कि जो भी पैसा आया है, अब क्या करोगे, नुकसान नहीं सही, उसको ले दे के ख़त्म कर दो। ऐसे ही करें मतलब, तो मतलब यहाँ पहले रिपोर्ट कर दें सर, गया बाद में देखो, रिपोर्ट वहाँ उस इंसान के खिलाफ रिपोर्ट करने से फ़ायदा आपको यही है कि आपका जो 30,000 रुपये वहाँ भर रहे हो, वो उस इंसान से आप निकाल पाओगे। हाँ, तो भाई पूरा नहीं तो कुछ तो मिल जाएगा, कुछ पुलिस ले लेगी, कुछ तो देगी। हाँ, पुलिस अगर मान लो कि कंप्लेन लिखने में 2-4 हज़ार रुपये ले और एक बार कंप्लेन हो जाए, तब तो वो भैया 30 की जगह 40 भी देगा। अच्छा सर, तो यहाँ आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज है, पुलिस से नोटिस आया है, बैंक से जवाब नहीं मिला है। अपना बैंक अकाउंट पुलिस से या हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू कैसे अनफ्रीज कराएं, कंप्लीट हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें। अपना समय पैसा बचाएं।